हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। दिस इज़ ग्रोथ मास्टर टीएनटी। अगर आप चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड शेयर करो। देखिए, आज का जो पोस्ट मार्केट रिपोर्ट है उसमें मैं ये बताऊंगा कि मार्केट का कैसा आज हालचाल रहा इंट्राडे में, और मार्केट का जो न्यूज़ है अभी किन तरह से न्यूज़ आ रहे हैं और कितना इम्पैक्ट पड़ सकता है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको पूरी तरह से क्लैरिटी हो जाएगी कि क्या क्या चीज़ें अपडेट्स आ रही हैं। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं आज का डेट कितना। आज का डेट है 8 सितंबर 2025। ठीक है, आज का जो मार्केट था, जो पहला जो पार्ट था, ठीक है, पहला सेशन जो था उसमें मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था और पॉजिटिव रहा। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है कि जो सेकंड पार्ट में मार्केट एकदम से नीचे गिर गई बिकॉज जो उसका जो आईटी सेक्टर है ना उसमें बहुत ही ज़बरदस्त सेलिंग आने लगी जो सेकंड हाफ था। ठीक है, उसके वजह से मार्केट एकदम से नीचे गिरी और नीचे ही क्लोज हो रही थी, बट थोड़ा ग्रीन में आ गया और थोड़ा माइल्डली पॉजिटिव के साथ वो क्लोजिंग दिया है। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं कि कितना क्लोजिंग मिला है निफ्टी को। निफ्टी का जो क्लोजिंग हमें मिला है वो है 24,773 का, जो कि 0.13% अप से क्लोजिंग हुआ है। ठीक है, उसके बाद सेंसेक्स आ गया 80,787 का, 0.09% अप होके क्लोज हुआ है। उसके बाद बैंक निफ्टी का है 54,186 का, जो कि 0.13% अप होकर क्लोज दिया है। ठीक है, अगर हम सेक्टर की बात करें तो ज़्यादातर सेक्टर जो थे ना वो आज पॉजिटिव में थे, और जो सबसे ज़्यादा बुलिश था वो है ऑटो सेक्टर। ऑटो सेक्टर का हमें क्लोजिंग मिला है 27,189, जो कि 3.30% अप चल रहा है। ठीक है, अगर ज़्यादातर सेक्टर को देखोगे तो वो तो पॉजिटिव था, और जो नेगेटिव सेक्टर थे वो 4 सेक्टर थे, जो कि लीड कर रहा था आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर का हमें क्लोजिंग मिला है 34,310 का, जो कि 0.94% डाउन चल रहा था। जैसे कि मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में बताया था कि इसमें जो तारीफ का अभी खतरा अभी आ चुका है, तो अभी इसी वजह से तो थोड़ा सेलिंग इसमें दिख रहा है। ठीक है, और जो दूसरे सेक्टर थे वो थे एफएमसीजी, फार्मा और एनर्जी। ठीक है, ये तो सेक्टर का हो गया। उसके बाद हम चलते हैं मिड कैप के ऊपर। जो निफ्टी मिड कैप का हमें क्लोजिंग मिला है वो है 57,361 का, जो कि 0.50% अप रहा। और निफ्टी स्मॉल कैप 100 का हमें क्लोजिंग मिला है 17,684 का, जो कि 0.16% अप रहा। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं हमारे न्यूज़ सेक्शन के ऊपर। न्यूज़ सेक्शन का जो पहला न्यूज़ है, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि जो लास्ट फ्राइडे का जो वीडियो था उसमें मैंने ये बताया था कि जो यूएस का जो नॉन फार्म पेरोल डेटा था, जो जॉब का जो एडिशन था वो 22,000 आया है। ठीक है, जो इन्वेस्टर लोग थे ना वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 75,000 आएगा। ठीक है, बट ये जो है ना ये बहुत ही लो है, मतलब पूरी कंट्री में उसका बस 22,000 ही जॉब एडिशन हुआ है। ठीक है, जो कि ये दिखाता है कि इंटरेस्ट रेट को अभी कट करना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, अगर हम आ जाते हैं अभी दूसरे न्यूज़ पर। दूसरा न्यूज़ क्या है कि और जो डेटा पॉइंट है बहुत ही नेगेटिव आ रहे हैं। जैसे कि आप देखोगे यूएस का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो थोड़ा स्लाइटली अभी इंक्रीज हो गया है, जैसे कि 4.3%, जो कि प्रीवियसली था 4.2%। ठीक है, उसके बाद एक और डेटा आ रहा है जो कि यूएस का एवरेज आवरली अर्निंग है मंथ ऑन मंथ। ठीक है, जो कि अभी फ्लैट और कंसिस्टेंट ही है 0.3%। बट एक बात यहाँ गौर करने की है कि जो ये जो डेटा आ रहे हैं ना ये इन्फ्लेशन को एकदम से इंक्रीज कर सकता है। तो अगर हम इसे मैक्रो वाइज देखेंगे ना ये इकोनॉमी के लिए एक अच्छी बात नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद हम आ जाते हैं थर्ड न्यूज़ के ऊपर। सो थर्ड न्यूज़ में क्या है कि जो संडे का जो दिन था ना, संडे का दिन में, ठीक है, जो डोनाल्ड ट्रंप थे वो बात कर रहे थे न्यूज़ रिपोर्टर के साथ। ठीक है, कहाँ पर बात कर रहे थे, वो व्हाइट हाउस के अंदर बात कर रहे थे। ठीक है, तो जो रिपोर्टर लोग थे उन्होंने ये पूछा ट्रंप से कि क्या वो रशिया के ऊपर और भी सैंक्शन लगाएंगे। तो ट्रंप ने ये बोला कि हाँ वो और भी सैंक्शन इम्पोज करेंगे, बट ये नहीं बोला कि कब करेंगे और कैसे करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन जो रिपोर्टर लोग हैं इसलिए पूछा क्योंकि रविवार का जो दिन था ना उस दिन रशिया ने यूक्रेन के ऊपर बहुत ही मैसिव अटैक किया था, वो भी 800 ड्रोन्स और 13 मिसाइल को लेकर। ठीक है, और उन्होंने जो गवर्नमेंट का जो एक बिल्डिंग था उसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया था, जो हमारे रिपोर्ट में अभी मिल रहा है। ठीक है, तो इसी वजह से जो एक ब्लूमबर्ग का भी एक रिपोर्ट आया था
कि इसी वजह से जो यूएस के जो ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं, ठीक है, जो स्कॉट बेसेंट, वो बोल रहे हैं कि जो नेशंस रशिया के क्रूड ऑयल को बाय कर रहे हैं उसके ऊपर और भी टैरिफ डालना चाहिए, ठीक है। बट उसके रेस्पॉन्स में यूरोप के जो कमीशन है उन्होंने कुछ मतलब रेस्पॉन्स नहीं किया। अगर ऐसी बात सोचो, अगर यूरोप का जो कमीशन है अगर वो भी सैंक्शन इम्पोज करने लगेगा इंडिया जैसे कंट्री पर जो रशिया का ऑयल ले रहे हैं, तो ये बहुत ही बड़ा डिजास्टर हो सकता है, ठीक है। क्योंकि अगर हम मार्केट के पर्सपेक्टिव से अगर देखेंगे ना, ये इकोनॉमी के लिए और भी खराब होगा, मतलब बहुत ही ज़्यादा खराब होगा, ठीक है। तो अगर हम इस पॉइंट को हम नोट करेंगे तो ये अभी हुआ नहीं है बट होने का चांसेस है, ठीक है, मैं ये बोल रहा हूँ। अभी आ जाते हैं फिफ्थ न्यूज़ पर। फिफ्थ न्यूज़ में क्या है कि जो यूएस का जो स्टॉक फ्यूचर है अभी थोड़ा पॉजिटिव में चल रहा है, क्योंकि जो इन्वेस्टर लोग हैं वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो इन्फ्लेशन का डेटा अभी आने वाला है दिस वीक वो थोड़ा मतलब अच्छा आएगा। मतलब जो उसका जो एक्सपेक्टेशन है, मतलब जैसे कि रेट कट का जो एक्सपेक्टेशन है वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अभी जो सितंबर का महीना है जो मीटिंग होने वाला है 16 या 17 तारीख को, उस दिन फेड का रेट कट हो सकता है। और कितना हो सकता है, जो इन्वेस्टर लोग हैं वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट हो सकता है, ठीक है। अभी हम आ जाते हैं सिक्स्थ न्यूज़ पर। सिक्स्थ न्यूज़ में क्या है कि जो जापान का जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने रिजाइन कर दिया है। वो कौन है, वो है इशिबा, ठीक है। बट उसके साथ एक अपडेट न्यूज़ भी क्या है कि जापान को अभी उसका एक फीमेल मतलब पहला फीमेल प्राइम मिनिस्टर मिल सकता है, जो कि अभी लीड पर चल रही हैं, जिनका नाम है समाए ताकाची, ठीक है। तो बट ये भी है कि ये थोड़ा अनसर्टन है। अभी मैं ये नहीं बोल रहा कि वो प्राइम मिनिस्टर बन चुकी हैं, वो बस अभी लीडिंग में चल रही हैं। तो बस न्यूज़ में ये अपडेट हुआ है तो मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ है 8 नंबर का कि जो ट्रम्प साहब में ये बोल रहे हैं कि जो यूरोप के कुछ लीडर हैं वो अभी यूएस विजिट कर सकते हैं ट्यूसडे को। क्यों? क्योंकि जो रशिया और यूक्रेन का जो वॉर अभी हुआ, जो संडे का जो वॉर हुआ, उसके ऊपर वो डिस्कशन करेंगे कि उस चीज़ को कैसे सॉर्ट किया जा सकता है, या कौन से जो इम्पोज है मतलब टैरिफ हो गया, सैंक्शन हो गया, वो उसके ऊपर थोड़ा चर्चा कर सकते हैं, ठीक है। तो यही था। आपको अगर इस वीडियो से एक नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन मिली और आपको मार्केट के बारे में इंसाइट मिली तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड ऑल्सो ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।